सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस आदमी के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता था वो भी हमको गाली दे रहा है। बिल्कुल, ये बहुत खराब बात लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम गाली दे नहीं सकते किसी को, हम गाली देने लायक नहीं नहीं हैं। नहीं, देखिए आप भगवान के सामने खड़ा है और जिस जगह पे ये प्रोग्राम में हुआ है वो देवी दुर्गा के पूजा के प्रोग्राम में हुआ। आपके आंख से जो एक एक आंसू गिर रहा है वो माता रानी देख रही हैं। और आपको ना गाली देना है ना फरियाना है, आप प्यार लूटते रहिए जैसे आपको मिथिला के लोग एक एक गांव में बुला के लुटाते हैं। और जो लोग आपका आंसू गिरा रहे हैं और जिनकी बातों से आपको बुरा लगा है, माता रानी उनका हिसाब करेंगी। ये लिख लीजिए, बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। शिवेश मिश्रा जिंदाबाद, शिवेश मिश्रा जिंदाबाद। शिवेश मिश्रा हमारे दिल में है, हमारे मिथिला के दिल में है, रहेगा। दो चार कुत्ता लुक करके बोलने से शिवेश मिश्रा की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नमस्ते, प्रणाम। हम शिवेश मिश्रा लोक गायक आप सभी को प्रणाम करते हैं। पीछे मंदिर है मैया का और पीछे इतने लोग हैं, ये लगमा गांव के हैं जहां पर प्रोग्राम हुआ था। और आज फिर मन नहीं माना, दिल नहीं माना। कुछ लोग हमको बोल रहे हैं कि आप गलत किए हैं, आप इसका विरोध किए हैं, वो आपने सब करवाया है। तो हम आ गए मंदिर पर। मंदिर साक्षात मैया सामने पीछे खड़ी हैं, वो देख रही हैं। और यहाँ भैया लोग खड़े हैं, पीछे मैया हैं, सारे चाचा लोग हैं। और ये हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ साथ सचिव महोदय हैं जो हमको पूरे कलाकार को बुक किए हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ हुआ क्या था। माइक हम फेंके थे कि माइक अक्षरा सिंह फेंकी थी, और क्यों फेंकी थी, कैसे फेंकी थी, सब लोग बताएंगे आपको बारी बारी से। पहले हमारे सचिव जी हैं, उनसे हम चाहेंगे, उसके बाद राजा भैया हैं और सारे लोग से हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे लोगों के बीच में। आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं सर इस मैटर पे? माइक तो अक्षरा सिंह ही फेंक के भाग गई थी। कि हम फेंके थे सर? नहीं नहीं, आप नहीं फेंके थे। उस समय हम नहीं थे मंच पर, यही गनीमत थी कि हम नहीं थे मंच पर। मंच पे हमारे कार्यकर्ता भी बगल में नहीं थे। नहीं तो इतना संभव नहीं था कि वो माइक फेंक के चली जाती। हमको ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि सर वो लोग फोन उन करने लगे, मैं यहीं के लोग थे, कि फोन करते हैं उधर आगे घेर लेगा, आगे घेर लेगा। हम सबको बोले कि छोड़ दीजिए, मत घेरिए, उड़िए, जाने दीजिए, जो चला गया। अब लड़की है, उसका सम्मान तो हम लोग करेंगे ना। और अभी तक तो सारे गाँव के लोग सम्मान कर रहे हैं उनका, नहीं तो फिर बहुत सारी बातें होती, बहुत बात होता। तो हम चाहते हैं कि सर आप इसमें कुछ बोलिए कि कैसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। देखिए, एगो चीज आपको बताते हैं जी। यहाँ पे वो जो भीड़ था वो अक्षरा सिंह समझ रही थी कि हमको देखने के लिए आया, लेकिन वो भीड़ में एक छोटा सा अंश था जो अक्षरा सिंह को देखने के लिए आया। शिवेश मिश्रा 2 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या इससे कम भीड़ था? सो बताइए। नहीं था 2 साल में। नहीं। वो भीड़ शिवेश मिश्रा के लिए था। अब शिवेश मिश्रा अपने साथ अक्षरा को भी लाए थे, गुंजन सिंह जी को भी लाए थे। तो अक्षरा सिंह जी जो भागी चमक करके, पटक करके, तो क्या वो भीड़ भागा उसके पीछे? भागा? नहीं ना भागा। नहीं। आप स्टेज पे रहे, गुंजन सिंह जी रहे, सब बैठल रहा ना हो, तो वो भीड़ आपके लिए था। शिवेश मिश्रा 2 साल से आ रहे हैं और इस बार भी शिवेश मिश्रा आ रहे हैं। अक्षरा सिंह जो वीडियो बना के दी उसमें बोली शिवेश मिश्रा इवेंट के अंतर्गत हम आ रहे हैं। तो लोगों का एगो भरोसा है शिवेश मिश्रा पे, आपके इवेंट पे। मिथिला का जो क्षेत्र है, आप भोजपुरी के स्टार भले बन गए, आप मिथिला के बेटा है, पूरा मिथिला में आप कार्यक्रम करते हैं, आपका एगो भरोसा है। आपके गायकी से जितने लोग प्रभावित नहीं है, उससे ज्यादा आपके व्यवहार से प्रभावित है। छोटा सा भी बच्चा है, उसको भी प्रणाम भैया, बड़े हैं प्रणाम चाचा, दादा, भैया, पापा। एक अकेला शिवेश मिश्रा का इस इलाका का जितना बुजुर्ग है उसको आप बाप दादा बना के घूमते हैं, छोटे को आप भाई बना के घूमते हैं। यही तो आपका पहचान है। और वही लोग तो खड़ा थे आप लोग को देखने के लिए। तो अक्षरा सिंह को लगा कि भैया इस शिवेश मिश्रा ही हमारे सामने छोटा मोटा है। आपके साथ जिस तरह से वो बात की, आप इंटरव्यू में बताए थे, जिस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश की, मंच पे पट की। अरे आपके इवेंट के अंतर्गत आई थी, उसको अगर दिक्कत हुआ 1 रुपया भी कोई फेंका या 5 रुपया या 500 रुपया, एक बार आपको बोलती कि शिवेश तुम लाए हो, पैसा फेंक रहा है, इसको बंद करवाओ। वो आपके सामने माइक पटक दी। वो माइक नहीं पटकी, आपके इज्जत को पटकी, और आपके इज्जत को भी पटकी, इस गांव के भी इज्जत को पटकी, और जो लाखों लोग खड़े थे उसके इज्जत को पटकी। और एक बात जान लीजिए, जितना लोग अक्षरा सिंह पर माइक पटकने से गुस्सा नहीं हुए, वो इसलिए ज्यादा गुस्सा हुए कि शिवेश मिश्रा के सामने में माइक पटक दिया, जिस शिवेश मिश्रा के नाम पे लाखों लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें आपका जो रोल था भैया, शुरू से ही, शुरू में जब आप बुक करने के लिए गए, जो आप इंटरव्यू में बताए, उस समय से वो भाव खा रही थी। हाँ शिवेश बोलो, हाँ इतना रुपया दोगे तो करेंगे। लेकिन आप सारा अपमान सहते हुए हमारे गांव के लोगों की इच्छा को पूरी करने के लिए
आप वो सारा घूंट पी पी कर उसको यहां तक लाने में सफल हुए। आप नहीं रहते तो वो यहां आती नहीं। जब उसको जाम मिल रहा होगा विसर्जन वाला, वहां से भाग जाती। इस शिवेश मिश्रा की बदौलत ही वो आधा घंटा भी आकर के प्रोग्राम की। ये आपकी खूबी है। और ताली बजाइए सब लोग। ये आपके वजह से वो आधा घंटा आ गई 5 लाख रुपया में। क्या बोलते हैं इंटरव्यू में कि 5.5 लाख लेके 35 मिनट प्रोग्राम की। अरे वो 1 मिनट नहीं चढ़ती हमारे मंच पर अगर आप नहीं रहते तो। वो आपके बदौलत यहाँ का आयोजक मार खाने से बच गया, यहाँ का ग्रामीण मार खाने से बच गया, यहाँ का वॉलंटियर मार खाने से बच गया। आप क्योंकि आधा घंटा तो लोग देख लिया ना, जिसके नाम पे टिकट कटा था। उसके बाद तो आप थे ही, बहुत सारे कलाकार थे। ऐसा थोड़े है कि वो जो कलाकारी दिखा रही थी साला वैसा कला किसी में था ही नहीं। वो तो एक हवा है ना अक्षरा सिंह। वो हवा के चक्कर में हम लोग पड़े, जो हम लोग की गलती हुई। आप समझाए भी थे कि नहीं कीजिए नहीं कीजिए नहीं कीजिए। अब बहुत सारे गोलू राजा भी बोले थे कि भैया इसका प्रोग्राम मत करना, सबका कर लेना। लेकिन उस सब के इतर भी एगो सिंह टाइटल जो लगा हुआ था ना उसके पीछे में, वो भाव में आकर के लगमा के सिंह लोग जो है सो भावुक होके कर लिए। और आपके सर लेकिन मेरे नाम में तो सिंह नहीं लगा हुआ है। नहीं, सुनिए बताते हैं एक चीज। तो क्या डायरेक्ट गए हम लोग अक्षरा सिंह के पास? नहीं ना गए। शिवेश मिश्रा के पास न गए। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कल्लू जी, छैला बिहारी, एक से एक कलाकार आए, लेकिन उसमें भी सिंह नहीं लगा हुआ है किसी में। लगमा के लोग इतने प्यारे हैं कि सबको मौका देते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये भी एक बात है। देखिए एक चीज बताते हैं, आप जिनका नाम लिए कल्लू, छैला बिहारी, शिवेश मिश्रा, सब में एक कला है गाना गाने का, मन संभालने का। लेकिन अक्षरा सिंह में कोई कला नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो एक भाव से आई थी। अब एक चीज और आपको बताते हैं, ये शिवेश मिश्रा का ही देन था, ये शिवेश मिश्रा का ही देन था कि आधा घंटा तक आप हमारे मंच पे उस घमंडी को लाके नचवा दिए, जो घमंडी रास्ते से भाग जाना चाहती थी। इसके लिए हम पूरे गांव की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार ताली बजाइए शिवेश मिश्रा। और निश्चित रूप से इतना बड़ा घटना हो गया, पूरा देश में मामला चला गया, बहुत तरह का चीज है। एक आध गो गड़बड़ लोग जिसका सब दिन का यही काम है माँ बहन का गाली देना, माँ बहन का गाली सुनना। जो लोग आपके खिलाफ या हमारे कमेटी के खिलाफ बोल रहे हैं कि व्यवस्था नहीं था, ढेला मार दिया, बम फेंक दिया, उसका वीडियो आप देख लीजिए। सब दिन वो लोग माँ बहन का गाली एक दूसरे को देते हैं, सब दिन। तो भैया उसको आप इग्नोर कीजिए। आज आपके प्रति इतना बड़ा घटना होने के बाद भी होना तो यह चाहिए था कि भैया हमारा 5.5 लाख रुपया डूबा, किसके मार पर डूबा? शिवेश मिश्रा के मार पर डूबा। जितने गरीब लोग देख रहे हैं, गांव के लोग, उनके मन में आपके प्रति नफरत आना चाहिए था कि शिवेश मिश्रा डुबा दिया। क्या आप अभी कार से आए हैं? देखिए भावुक होकर के इतने सारे लोग खड़े हैं और आपके लिए ताली बजा रहे हैं सारे लोग। ये अक्षरा सिंह माइक फेंक करके एक मिथिला का बेटा का, शिवेश मिश्रा का गौरव, इज्जत, प्रतिष्ठा, आपके लिए सहानुभूति, ये लगमा गांव के लिए दिल में ही नहीं पूरे बिहार के दिल में जगह दी है। नुकसान उसका हुआ है, नुकसान हमारा नहीं हुआ 5 लाख का। हम लोग सक्षम लोग हैं, हम लोग जमींदार गांव के लोग हैं। वैसा 5 लाख, करोड़ों का मंदिर बना हुआ है, करोड़ों का सेट बना है, करोड़ों रुपया मेला में खर्च करते हैं। उसको ये लगता होगा कि 1 रुपया 2 रुपया चंदा करके मतलब 5 रुपया हम बहुत बड़ा नुकसान कर दिए। अक्षरा सिंह जी को कहना चाहते हैं शिवेश मिश्रा जी के माध्यम से, ना शिवेश जी का आप कोनो नुकसान किए, इनका तो प्यार बढ़ गया दर्शकों के दिल में। ना लगमा गांव का आप नुकसान किए, नुकसान तो आप कर लिए कि जिन लोगों के मुंह से आपके लिए प्यार निकलना था इस लगमा गांव में, गुंजन सिंह जी के लिए प्यार निकला, कल्लू के लिए निकला, देवी जी के लिए निकला, छैला बिहारी के लिए निकला, छोटू छलिया के लिए निकला, शिवेश मिश्रा के लिए 3 साल से निकल रहा है। उस मुंह से आपके लिए गाली निकल रहा है, इस लगमा के लोग गाली दे रहे हैं और शिवेश मिश्रा को प्यार कर रहे हैं। अक्षरा सिंह जी, नुकसान आपका हुआ है, लेकिन नुकसान किसको होता है? जिसके पास कुछ होता है और खोता है। आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। आपकी तो एक ही पहचान है कि आप किसी की गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको माइक पकड़ा दिया, आपको स्टेज पे चढ़ा दिया। ऐसे लोगों की इज्जत को आप क्या समझेंगे कि एक छोटे से चौकी पे चढ़ के गाना गा करके उठने वाला शिवेश मिश्रा। हमको याद है बगल में बेहट गांव है, आज से 6 साल पहले शिवेश मिश्रा यहाँ बेहट गांव में प्रोग्राम करने आए थे छठ में, और उस समय ये स्टार नहीं था, नॉर्मल सा हम लोग बैनर देखे थे, शिवेश मिश्रा कौन है भाई? अब बहुत कम रुपया में आकर के गए थे। वो 0 से हीरो बने हैं शिवेश मिश्रा। किसी के कृपा से नहीं बने हैं कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या किसी का चक्कर करके ये सब नहीं चमके हैं। अपने मेहनत, संघर्ष, अपने व्यवहार के बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं।
आप या आपका चमचा इनके इज्जत को गिरा नहीं सकता है। ये खुद से उठे हैं अपनी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से। दर्शकों ने इनको उठाया है। कभी ये गिरेंगे तो दर्शक और श्रोता इनको गिराएंगे। अक्षरा सिंह जी, आपकी औकात नहीं है किसी सीबीएस मिश्रा का बाल बाका कर ले। और आपके चमचे जो हिजड़ा जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं, हिजड़ा तुम हो। कभी हिम्मत हो तो इस राजपूत के गांव में आओ। समर सिंह, गौतम सिंह राजपूत कहलाते हो अपने आप को। ये सारे राजपूत यहाँ पर खड़े हैं और ये सारे राजपूत का यहाँ बस्ती है। गौतम सिंह, समर सिंह, जिस मुंह से तुम हिजड़ा कहे, कभी हिजड़ा तुम हो। कभी आना हमारे लगमा मेला में, देखना कैसी सुरक्षा होती है। और क्या बोल रहे थे, स्टेज पे बम फेंक देता, पत्थर फेंक देता, कभी पिस्तौल गोला बारूद लेके आके तो दिखाओ हमारे मेला में, कैसे तुम्हारे पिछवाड़ा में ठेल दिया जाएगा। गाली दे रहे हो। ये आदमी गाली सुन सुन के अक्षरा सिंह जी को बुलाया। कहा कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक बार में बोल देते हमसे नहीं होगा, छोड़िए, क्या चला जाता, हम लोग क्या कर लेते हैं इनको। लेकिन सिर्फ व्यवहार के लिए ही इतना सुने ना। उन नचनिया का औकात है कि सीबीएस मिश्रा को बोलेगी कि तुम कहां ले आए रे, हाँ बोलो सीबीएस, ऐसे बात करेगी, औकात है। लेकिन सारा चीज सुने, इसीलिए सुने क्योंकि राजपूत पहुल गांव में राजपूतों ने इनको आग्रह किया था कि उनको बुलाइए अक्षरा सिंह जी को। और ये जो गौतम और ये जो समर है, राजपूत के नाम पे जो ये सपोर्ट कर रहे हो, कभी इन राजपूतों की भावना को देखना जो ताली बजा के तुमको दिखा रहे हैं अभी कि हम लोग सीबीएस मिश्रा के साथ हैं। ये गलत हुआ है। बेचारा बुलाया भी, इतना अच्छा प्रोग्राम भी भर रात करवाया। अब सोचो ना कि अक्षरा सिंह जी कूदक के भाग गई माइक पटक करके, और एक सीबीएस मिश्रा स्टेज पे खड़ा रहा तो सुबह तक लोग नाचते रहे गमछा हिला करके। क्या दूसरे जगह पे ऐसा संभव था कि किसी मंच से अक्षरा सिंह भाग जाती और लोग गमछा हिला के नाचते? इसीलिए खड़ा रहे क्योंकि सीबीएस मिश्रा स्टेज पर खड़ा था। और जिस अक्षरा सिंह की तुम लोग चमचाई कर रहे हो, अगर सीबीएस मिश्रा एक बार इशारा कर दिया होता वहां से कि पकड़ो, तो कहां जाती अक्षरा सिंह, कहां जाता बाउंसर, पता नहीं इसी लगमा की धरती में मटिया मेट हो गई होती अक्षरा सिंह। इसीलिए सीबीएस मिश्रा को गाली मत दो, सीबीएस मिश्रा का धन्यवाद करो। क्योंकि इतना गाली सुनने के बाद भी, बेइज्जत होने के बाद भी, माइक पटकाने के बाद भी, 5.5 लाख रुपया लेने के बाद भी इन्होंने कमेटी को इशारा नहीं किया कि अक्षरा को पकड़ लो। एक बात भैया और जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अभी आंख से आंसू आ गया मेरा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस आदमी के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता था वो भी हमको गाली दे रहा है। बिल्कुल, ये बहुत खराब बात लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और हम गाली दे नहीं सकते किसी को, हम गाली देने लायक नहीं। देखिए, आप भगवान के सामने खड़ा है और जिस जगह पे ये प्रोग्राम में हुआ है वो देवी दुर्गा के पूजा के प्रोग्राम में हुआ। आपके आंख से जो एक एक आंसू गिर रहा है वो माता रानी देख रही है। और आपको ना गाली देना है ना फरियाना है, आप प्यार लूटते रहिए जैसे आपको मिथिला के लोग एक एक गांव में बुला के लुटाते हैं। और जो लोग आपका आंसू गिरा रहे हैं और जिनकी बातों से आपको बुरा लगा है, माता रानी उनका हिसाब करेंगी। ये लिख लीजिए, बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। सीबीएस मिश्रा जिंदाबाद, सीबीएस मिश्रा जिंदाबाद। सीबीएस मिश्रा हमारे दिल में है, हमारे मिथिला के दिल में है, रहेगा। 2-4 कुत्ता लुक करके बोलने से सीबीएस मिश्रा की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सीबीएस मिश्रा के पीछे हम लगमा के लोग ऐसे ऐसे हजारों अक्षरा सिंह कुर्बान कर देंगे और थूकते हैं ऐसे अक्षरा सिंह। किसी के साथ जुड़ने में हम लोग जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं किसी इंसान के साथ कि भाई वो इंसान हमको बहुत, हम पे भरोसा करते हैं, तब हमको बुलाते हैं। हमारे यहाँ सर 3-3 बार गए, 4-4 बार गए, सब लोग, अध्यक्ष महोदय गए, सचिव महोदय गए, सब कोई गए। और हम बोले थे कि सर उनको बुक मत करिए आप। इन्होंने पहले बात किया तो हमसे पूछा तो हम बोले कि हाँ हो सकते हैं, काहे नहीं होंगे, उनको बुक कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग पहुंचे हमारे घर पर, तो हमने बात किया तो बड़ा, मतलब आपने जो बोला बहुत ही अलग तरीके से बात करती हैं, बात भी करती हैं तो उसमें रावण से भी बड़ा घमंड का बू आता है। और हमसे बात हुआ, लेकिन फिर भी मैंने किया इन लोगों के लिए, उनके पापा से बात किया, उनको बुक किया ताकि इन लोगों का मान सम्मान बढ़े। और इन्होंने कहा कि हमने पूरा चर्चा कर दिया, हल्ला कर दिया, अगर वो नहीं आएगी तो फिर बहुत भारी बेइज्जती होने वाला है हमारे गांव में। उसके बाद हमने बुक किया उनको। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और जो लोग गाली भैया देते हैं ना, हमने आज भी वीडियो बनाया है तो हमने ये कहा कि आप गाली हमको नहीं दे रहे हैं,
आपकी माँ, हम आपको भैया बोलकर लाइव में जोड़े थे, हम आपको भैया अभी भी बोल रहे हैं। आप अपने माँ, आपकी माँ मेरी माँ, हम तो सभी माँ को अपनी माँ मानते हैं। तो शिवेश जी, आपका दिक्कत क्या है पता है? आप हमेशा दिल पे ले लेते हैं हर एक बात को। आपको हम पहले भी बोले ना कि उन लोग का आप इतिहास देखिए उठा के। कभी उसकी बहन का फोटो कोई पोस्ट कर देता है कि 500 रुपया रेट है, कभी वो उसकी बहन को गाली, ये लोग माँ बहन का गाली सालाना करता है। उसके लाइव में आप जुड़ गए, फिर उसके बात को दिल पे ले रहे। अरे बात पे दिल पे उसका लिया जाता है जिसके दिल में जो है सो प्यार होता है। अरे उसके दिल में तो कुछ है ही नहीं। वो सब सड़क छाप के बात पे नहीं जाइए। और अंतिम में हम एक बात बोलना चाहेंगे, जितने दर्शक देख रहे हैं भैया शिवेश मिश्रा जी के चैनल से, अंतिम बात बोलना चाहेंगे। देखिए, हमारा लगमा गांव जो है इस समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर है, और हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहे हैं, पिछड़े हुए जगह पे। लेकिन हम लोग के मन में इतना ज्यादा रहता है कार्यक्रम के प्रति, कला के प्रति, कि हर एक साल बड़े बड़े स्टार, 3 साल से शिवेश मिश्रा जी आ रहे हैं अलग अलग स्टार को लेकर के। अनुपमा यादव जी को लाई, कल्लू जी को लाई, कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ। गुंजन सिंह जी जो 2 घंटा 2.5 घंटा के लिए आई थी, सुबह में 4 बजे तक प्रोग्राम किया लगातार। इन्हीं के वजह से ना, अगर इनका ये रहता कि इनसे सब गुस्सा के भाग जाता है, मिसबिहेव करते हैं, ये घमंडी है, तो गुंजन सिंह जी में भैया कौन सा स्टार वाला कमी था? वो काहे सुबह 4 बजे तक प्रोग्राम कर लिए? सीधी सी बात है। तो मेरा इतना ही कहना है भैया, हम लोग सामान्य मध्यम वर्गीय किसान हैं, हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। हम लोग 10 लाख रुपया अगर किसी प्रोग्राम में खर्च करते हैं और उसके बाद अक्षरा सिंह जी जैसे कलाकार को बुलाते हैं, और भगवान कसम अगर पता रहता कि शिवेश मिश्रा जी को साटा करने के दौरान अगर अक्षरा सिंह इस तरह से समझिए कि गाली दे करके बात कर रही है, तो वैसी वैसी नचनिया को हम लोग अपनी माटी पे नहीं बुलाते, कभी नहीं बुलाते। लेकिन नहीं जानते थे ये आदमी अपने दिल में सारा चीज रखता गया, इसीलिए कि लगमा के लोग हम पे भरोसा करते हैं, उनको ला करके देना। और अंतिम बात कहना चाहेंगे भैया कि इतना मेहनत से सारा चंदा करके लोग पैसा इकट्ठा करके प्रोग्राम करवाते हैं, तो पूरे लगमा के तरफ से आज हम लोग जो भुगत रहे हैं एक नचनिया की वजह से, आज एक बड़ा कलाकार रो रहा है लगमा गांव में आकर के। पूरे गांव के लोग उदास हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं। इसीलिए कभी भी नाच का साटा कीजिएगा भैया तो सोच समझ के कीजिएगा और देख सुन के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो अक्षरा सिंह जी को बुलाने के चक्कर में आज जो दुख, आज जो गाज, आज जो पैसा हम लोग पूरे गांव का लेकर के भाग गई अक्षरा सिंह, आपका गांव का लेकर के नहीं भाग जाए। इसलिए साटा करने से पहले भैया अक्षरा सिंह जी को जरूर याद रखिएगा कि लगमा गांव में क्या की, इतने भोले वाले सज्जन अच्छे कलाकार के साथ कैसा व्यवहार की। सोचिए, एक आदमी जिसका फेसबुक यूट्यूब पर हर एक वीडियो मिलियन में जाता है, लाखों करोड़ों लोग देखता है, एक व्यक्ति जो आज स्टार कहलाता है भोजपुरी का, उसका तो घंटा इज्जत नहीं की, तो आप हम सब तो गांव घर में रहने वाले सामान्य आदमी हैं, हमारा क्या इज्जत करेगी हमारा आपका, है कि नहीं? तो हम लोग मान लीजिए किसी का बेइज्जत तो नहीं करने जाते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को भी नहीं बुलाना है जो हमारा इज्जत उतार दे, हमारे माइक पे, स्टेज पे माइक फेंक दे, आके बोले कि कैसन जगह पे लेके चले आए। इसलिए साटा करने से पहले सोच लीजिएगा, अक्षरा सिंह जी को बुलाने से पहले सोच लीजिएगा, अगर थोड़ी सी भी इज्जत है, इज्जत को नीलाम करवाना है तो उनका साटा मत कीजिएगा। बाद बाकी हमारा मिथिला का शेर है शिवेश मिश्रा, शेर है, शेर था, शेर रहेगा। इसी बात के साथ खत्म करते हैं। और देखिए शिवेश मिश्रा जी के लिए हम लोग के दिल में कितना प्यार है। और देखिए इधर मंदिर भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा सब लोगों को दिखा दीजिए मंदिर कितना प्यारा है। और इसी मंदिर पर यहाँ कार्यक्रम करने आई थी अक्षरा सिंह जी, और ये हम लोगों के मैया है। यहाँ जो कुछ भी लोग मांगता है वो पूरा होता है, हर किसी का। हमने भी मांगा था, 2 साल पहले आए थे तो हम नॉर्मल थे, हमको बहुत कुछ मिला मैया की तरफ से। तो ये सब माँ का आशीर्वाद है। और माँ से हम कहते हैं कि जो लोग भैया किसी का दिल दुखाए ना, उसके साथ कभी अच्छा ना हो, क्योंकि हम लोग किसी के साथ बुरा करने का कोशिश नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। और हमारे साथ बुरा हुआ, हमने अच्छा दिखाने का कोशिश किया। आपके साथ बुरा कहाँ हुआ भैया? आपके साथ बुरा, अच्छा एक चीज बताइए, आपके साथ बुरा होता, इसमें देखिए सब जाति के लोग खड़े, आपके साथ बुरा कहाँ हुआ? आपके साथ तो अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ हमको बताइए, कौन चीज बुरा? लोग वीडियो गलत बना रहे हैं। कौन वीडियो गलत बना रहा है? जो खुद गलत है, आपको यही चीज बोलते हैं। गलत लोग के बात को दिल पे आप काहे लेते हैं? तब तो कर लिए आप सारा चीज। अच्छा आदमी देखिए जो आपको बुलाया वो ताली बजा रहा है, और जो सब दिन सबको गरियाता है वो गाली दे दिया, तो दिल पे ले लिया। यही बात आपको मुस्कुराना पड़ेगा अभी। नहीं, आए कैमरा नजदीक में लेके आइए, इधर लेके आइए, हंस के जाइएगा हमारे गांव से। आप आए थे 3 साल से, हम लोग को हंसा रहे हैं कि नहीं? स्टेज पर हाथ खड़ा करके बोलिए, हंसिए पहले, आप हंसिए, आप रो के नहीं जाइएगा। कम नजदीक में लाइए। देखिए शिवेश मिश्रा को जो रुलाया है भाई, ये राजपूत का गाँव है,
ज्यादा बकर बकर मत करो, नहीं तो यहाँ से वीडियो रिलीज करना शुरू करेंगे। तुम्हारे माँ बहन को उकटने में 2 मिनट समय नहीं लगेगा। ये गौतम समर हमारे शिवेश भाई हमारे दिल में थे, हमारे हीरो हैं। आज रोए हैं हमारे गांव में आकर के, 3 साल से हम लोग को हंसा रहे हैं। ये कॉमेडी करके हंसाते हैं, गाना गाकर हंसाते हैं, डांस करके हंसाते हैं, एल्बम के जरिए हंसाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हंसाते हैं। आप हंस के जाइएगा। सब लोग एक बार रिक्वेस्ट कीजिए हंसने के लिए। ताली बजाइए, ताली बजाइए।